क्या आपने कभी सुना है कि बाज़ औकात सबसे कीमती खजाने सोने और चांदी में नहीं बल्कि सबक में छुपे होते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही संदूक की है जो खाली तो था, मगर इसके अंदर छुपा सबक इतना कीमती था कि एक लालची इंसान की जिंदगी बदल कर रख दी। पहाड़ों के दामन में छोटा सा गांव था। शाम उतर रही थी, सूरज की आखिरी रोशनी आसमान पर फैल चुकी थी। परिंदे अपने घोंसलों को लूट रहे थे और नदी का पानी सुर्ख सुनहरी रोशनी में जगमगा रहा था। इस गांव के किनारे एक पुरानी झोंपड़ी थी जिसकी दीवारों में वक्त की दरारें पड़ चुकी थी और छत पर खुश्क घास के ढेर लहरा रहे थे। इसी झोंपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। गांव के लोग इसे दादो अम्मा कहते थे। दादो अम्मा के पास एक पुराना मगर मजबूत लकड़ी का संदूक था। वो रोज इसे कपड़े से साफ करती, इस पर कुफुल लगाती और कमरे के कोने में रख देती। गांव वाले अक्सर सरगोशी करते, इस संदूक में जरूर खजाना है, शायद सोना, चांदी या कोई जादुई चीज। इसी गांव में अकबर नाम का एक शख्स रहता था। वो मेहनत से जी चुराता, दूसरों का माल देखकर हसद करता और दिल ही दिल में अमीर बनने के ख्वाब देखता। जब भी वो संदूक को देखता तो उसकी आंखों में लालच चमक उठती। अकबर सोचता, अगर ये संदूक मेरे हाथ लग गया तो मैं गांव का सबसे दौलतमंद आदमी बन जाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। एक रात बादलों ने आसमान को ढांप लिया, हवाएं सर्द और तेज चलने लगी। गांव के कच्चे रास्तों पर अंधेरा छा गया। यही वक्त था जब अकबर ने अपना इरादा पूरा करने का फैसला किया। वो दबे पांव झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। दरख्तों के पतोई सरसरा रहे थे, जैसे फिजा खुद से खबरदार कर रही हो। लेकिन अकबर की आंखों पर लालच का पर्दा पड़ चुका था। इसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। चरचराहट की आवाज निकली। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे पसलियों को तोड़कर बाहर निकल आएगी। मगर दादो अम्मा गहरी नींद में सो रही थी। अकबर ने संदूक उठाया। वो भारी था, जैसे वाकई खजाने से भरा हो। वो पसीने में तरबुतर हो गया, मगर हौसला न छोड़ा। घर पहुंचते ही इसने दरवाजा अंदर से बंद किया, चिराग जलाया और संदूक के सामने बैठ गया। ये लम्हा मेरी सारी किस्मत बदल देगा, उसने खुद से कहा। इसने ताला तोड़ा। धात की चरचराहट सुनकर उसके बदन में एक अजीब सा सरवर दौड़ गया। आहिस्ता आहिस्ता इसने ढक्कन खोला। आंखों में लालच की चमक और लबों पर मुस्कुराहट थी। लेकिन अगले ही लम्हे वो मुस्कुराहट जिम गई। चेहरा जर्द पड़ गया। संदूक खाली था। अंदर सिर्फ पुराने कपड़े थे जिन पर मिट्टी जिमी हुई थी, और दरमियान में रखा था एक पुराना सा कागज। अकबर के हाथ कांपने लगे। इसने कागज उठाया और चिराग की रोशनी में पड़ा। इस पर लिखा था, मेरे बच्चे, ये संदूक खजाना नहीं, सबक है। मैंने सारी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी को अपना सरमाया बनाया। जो भी इसे चरा कर पाएगा वो जान ले कि खजाने की हिर्स इंसान को अंधा कर देती है। असल दौलत खजाने में नहीं बल्कि दियानतदारी और मेहनत में है। ये अल्फाज अकबर के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। अंधेरा कमरा अचानक उसे कैद खाना लगने लगा। लगता था दीवारें उसे घोर रही हैं। चिराग की लो हिलने लगी जैसे बुढ़िया की सरगोशी कह रही हो। अकबर, दौलत नहीं, दियानतदारी असल खजाना है। घबराहट में इसके हाथ से कागज गिर गया। वो पसीने से शराबूर, हांफता कांपता संदूक वापस उठाकर रात ही रात दादो अम्मा की झोंपड़ी में रख आया। इस रात अकबर की आंखों से नींद गायब हो गई। दिल में अजीब सा बोझ था। अगली सुबह सूरज की रोशनी जब पहाड़ों पर फैली तो अकबर ने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी जिंदगी को बदलेगा। वो खेतों में जाने लगा। सर्दी की सख्ती हो या गर्मी की तपश, वो दिन रात पसीना बहाता, हल चलाता, बीज बोता, खेतों में मेहनत करता। शुरू में लोग हंसते और कहते, यही वो अकबर है जो दूसरों की दौलत का ख्वाब देखता था। मगर अकबर पुराने अकबर की तरह ना रहा था। अब वो हर दिन मेहनत के साथ गुजारता और रात को सुकून की नींद सोता।
साल गुजरते गए। अकबर के खेत लहलहाने लगे, इसकी फसलें भरपूर हुईं। वही अकबर जो कल दूसरों की दौलत का हसद करता था, आज पूरे गांव का सबसे खुशहाल और इज्जतदार शख्स बन गया। लोग अब अपने बच्चों को नसीहत देते, बेटा, मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देखनी हो तो अकबर को देखो। लालच इंसान को अंधा कर देता है। वो दुखने वाले खजाने के पीछे भागता है, मगर सुकून और इज्जत इसके हाथ नहीं आती। असल दौलत कभी सोने चांदी में नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और दियानत में छुपी होती है।